डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो अंडरस्टैंड की थी और हमारा जो रिज़ल्ट आया था वो आया था जी वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये रिलेशन था जी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का। ठीक है, एक साइड पे थी फाइनल वेलोसिटी और बराबर के दूसरी तरफ थी इनिशियल वेलोसिटी और साथ टाइम, एक्सेलरेशन के साथ टाइम था। ठीक है, तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो हम डिस्कस करना है जी इसके जो बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, इसका ये बॉडी जो ए से बी तक गई है। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम में बी पे पहुंची थी तो हमने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट की थी वी एफ, जिसका अपनी एक्सप्रेशन हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये सेकेंड इक्वेशन मोशन यही बताती है कि जब ये बॉडी ए से लेकर बी तक गई है, ठीक है, तब ये बॉडी ने टोटल कितना फासला कवर किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये हमें बताता है जी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये मैंने आपको कल डायग्राम बनाना सिखाई थी। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगी। तो इसको मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जब ये बॉडी ए से ए पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ए से जब बी की तरफ गई है तब उसके पास फाइनल वेलोसिटी है। और इसके नीचे देखिए ये जो शेडेड एरिया है ब्लू कलर का, ये उसने डिस्टेंस कवर किया हुआ है और यहाँ पे डॉटेड लाइन है। ठीक है, ये दो डिस्टेंस को यानी कि आपस में डिवाइड कर दिया, तो ये ऊपर देखिए ये ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल बन रही है ए बी सी वाली, और नीचे वाली क्या बन रही है, ये रेक्टेंगल बन रही है ए सी डी ओ, या इसको ओ ए सी डी भी पढ़ते हैं। तो हमने डिस्टेंस कैसे निकालना है इसका, हम क्या करेंगे, ये जो टोटल डिस्टेंस है ना ये ट्रायंगल का और ये जो एरिया का, इनको हम प्लस कर देंगे। एरिया एरिया हमें पता होता है, एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, इसमें जो बेस हो गई वो ये है, ये बेस मतलब कि ये ए सी है, और हाइट क्या हो गई, बी सी हो गई। ठीक है, और हमें रेक्टेंगल का एरिया पता होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ क्या होती है इसकी, ये वाली है, लेंथ कह लें या हाइट कह लें, ये वी आई वाली हाइट होगी इसलिए यहाँ पे वी आई आया। उसकी जो विड्थ है वो ये ओ डी वाली है इसलिए यहाँ पे उन्होंने टी लिखा हुआ है। खैर, इसको अब हमने ये फिगर से समझा होगा, अब हम इसको इक्वेशन से समझते हैं। तो कहता है ये स्पीड टाइम ग्राफ है इन फिगर 2.26। तो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया ओ ए बी डी अंडर द ग्राफ। तो जो टोटल डिफरेंस है, जो डिस्टेंस उसने कवर किया ना, तो ये जो ग्राफ है इसका, इसके अंदर जो शेडिड एरिया वो ये है ओ ए बी सी डी। ठीक है, ये ओ ए, पहले ओ ए से गए, फिर ए से बी की तरफ, बी से सी और सी से डी। तो ये जो टोटल जो डिस्टेंस है ना ये किस इसने कवर किया, इसको हमने निकालना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए कहता है जी टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है ना, मैंने पहले भी बताया था, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस। जो टोटल डिस्टेंस एस है ये बराबर हो गया जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस ट्रायंगल ए बी सी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो एरिया है, ये टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा, ये हमें एक रेक्टेंगल नजर आ रही है, वो कौन सी है, ओ ए सी डी। ओ ए सी डी वाली रेक्टेंगल का एरिया प्लस करेंगे ये जो ट्रायंगल बन रही है ए बी सी वाली, इसका जो एरिया, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो शेडेड वाला एरिया ये आ जाएगा। ठीक है, वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बनाई, इसको मैं ज़रा थोड़ा स्मॉल कर दूँ ताकि डायग्राम भी हमें नज़र आए। तो ये देखें, ये जो टोटल डिस्टेंस एस है ये बराबर आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, वो ये हो गया ओ ए सी डी। ठीक है, प्लस ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी है जी, ए बी सी, वो ए बी सी आ गई। सही हो गया, यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। उसके बाद कहता है जी अब हमने इनको अलग अलग कैलकुलेट करना है। ये अभी हमें नहीं पता कि जो रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर आ रहा है, ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर आ रहा है। अब सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी वाला, ये ओ ए सी डी वाला ये वाला एरिया, मैं दोबारा बता दूं, ये वाला ओ ए सी डी। ठीक है, ये वाला एरिया अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया का वैसे ही हमारे पास फार्मूला था लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये जो ए ओ ए है इसकी लेंथ हो गई और उसकी जो विड्थ हो गई वो ओ से लेकर डी तक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी। वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे की हुई है।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी बराबर है जी ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी। ठीक है, ये दोबारा बता दूं, ये ओ ए है और ये ओ से लेकर ये डी है। ठीक है, ओ से लेकर ए तक क्या है वी आई और ओ से लेकर डी तक क्या है टी है। इसलिए यहाँ पे देखें ओ ए की यहाँ पे आएगा जगह वी आई और ओ डी की जगह क्या आएगा यहाँ पे टी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब सेकंड है जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, तो 1/2 जो ए सी होगी वो यहाँ पे इसकी विड्थ है। ठीक है, और जो ये बी सी है वो इसकी क्या है जी लेंथ है। हाँ लेंथ है। ठीक है, अच्छा जी यहाँ बी सी पे देखिए गेन इन स्पीड। तो ये जो बी सी है किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए मैं इसको जूम कर देता हूँ, गेन इन स्पीड बराबर है ए टी के। ठीक है, ये ए टी के बराबर है, बी सी जो होगा ना वो किसके बराबर होगा जी ए टी के बराबर होगा। और यहाँ पे ये जो डिवाइड में ए सी है ये किसके बराबर है टी के बराबर। ठीक है, ये टी है यहाँ पे, तो ए सी बराबर होता है ओ डी टी है तो ए सी भी टी होगा। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा जी, इसका 1/2 ए सी मल्टीप्लाई बाय बी सी। अब ए सी जो था वो टी था और बी सी क्या बताया ए टी बताया। ठीक है, ये देखिए ए सी क्या हो गया, ये ए से लेकर ये सी तक क्या हो गया, ये था टी। ठीक है, और ये बी से और सी वाला कौन सा ए टी है, ये आपस में क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई। ए सी की जगह टी आ जाएगा, बी सी की जगह ए टी आ जाएगा। अब हमने इनको क्या कर लेना प्लस कर देना। तो टोटल एरिया हमारा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब ये जो हमने वैल्यू निकाली है ना वी आई टी और 1/2 टी मल्टीप्लाई बाय ए टी, इनको अब हमने प्लस कर लेना। तो टोटल एरिया यहाँ पे देखें, पुटिंग द वैल्यूज इन अबव इक्वेशन, तो टोटल डिस्टेंस एस बराबर है वी आई टी। वी आई टी कौन सा था रेक्टेंगल वाला, प्लस हो गया 1/2 टी मल्टीप्लाई बाय ए टी और टी मल्टीप्लाई हो गए हो जाएंगे टी का स्क्वायर। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है वो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये पेपर में अक्सर आती होती है कि प्रूव दैट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो उसमें किसका रिलेशन किन के दरमियान बताती है, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम में। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का हमारे पास रिलेशन बताती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो होप सो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह वल अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। अभी आपने ये अपनी कॉपीज़ वगैरह पे अच्छे तरीके से नीट करके लिख लेनी है जहाँ तक जितना काम हुआ है, और जल्द अज जल्द आप अपना जो काम है वो स्कूल में सबमिट करवाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।